19 मई 2018 के दिन मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले के उच्चेहरा थाना क्षेत्र के खोपराव गांव में एक 16 साल की लड़की की लाश उसी के घर में खून से लथपथ चादर में लिपटी हुई मिलती है। उस लड़की की लाश को पहले उसकी मां देखती है। लड़की घर पर अकेली थी और उसके माता पिता खेतों पर काम करने के लिए गए थे। जैसे ही माता पिता दोपहर के करीब 1:30 बजे लंच करने के लिए अपने घर पर आते हैं तो सबसे पहले लड़की की मां अपने घर के अंदर जाती है। जैसे ही लड़की की मां अपने घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि अंदर खून से लथपथ फर्श पर एक चादर में लिपटी हुई लाश पड़ी है। वो लाश देखकर तुरंत उस लड़की की मां घबरा जाती है और तुरंत वो हल्ला करने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तुरंत लड़की का बाप घर में आ जाता है। साथ ही आसपास के पड़ोसी भी उस लड़की के घर में आ जाते हैं। लड़की के पड़ोसी देखते हैं कि चादर में लिपटी हुई एक लाश पड़ी हुई है। जैसे ही पड़ोसी उस चादर को हटाते हैं तो उसमें से एक लड़की की लाश मिलती है। वो लड़की कोई और नहीं होती है बल्कि उसी महिला की बेटी होती है जिसका नाम स्नेहा होता है और उसकी उम्र लगभग 16 साल होती है। ये नज़ारा देखने के बाद गांव के सभी लोग दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि अभी 2 घंटे पहले वो लोग लड़की को घर पर छोड़कर गए थे, लेकिन अभी 2-3 घंटे में उसके साथ ऐसा क्या हो गया जो खून से लथपथ लाश उसकी मिली हुई है। फिर गांव के लोग ज़्यादा समय न गंवाते हुए उच्चेहरा थाना क्षेत्र में उस लड़की की सूचना देते हैं तो पुलिस थाने से एक टीम मौके पर आती है खोपरा गांव और उस लड़की के घर जाती है और उस लड़की के आसपास जांच करती है, लेकिन पुलिस को वहां पर कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस लड़की की लाश की जांच करती है तो पुलिस देखती है कि लड़की के साथ ज़बरदस्ती मारपीट की गई है और साथ ही लड़की के गले पर कुछ निशान मिलते हैं जैसे लड़की की गला दबाने से उसकी मौत हुई है। पुलिस लड़की की हर जगह से जांच करती है और लड़की की कुछ तस्वीरें निकालने के बाद लड़की की लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लगभग इस केस की कई दिनों तक छानबीन चलती है, लेकिन पुलिस के सामने अभी तक गुनहगार सामने नहीं आता है। पुलिस हर पहलू की जांच करती है, लेकिन पुलिस को कातिल तक पहुंचने में अभी भी बहुत टाइम लग रहा था। पुलिस हर एंगल से इस केस की तहकीकात करती है, लेकिन पुलिस को यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता है। लगभग तमाम लोगों से पूछताछ भी की जाती है, लेकिन पुलिस को यहाँ पर निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन पुलिस के होश तब उड़ते हैं जब लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है कि लड़की के साथ पहले मारपीट की गई है, फिर उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। लेकिन कातिल यहीं पर नहीं रुकता है और कातिल उस 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना को भी अंजाम देता है। पुलिस को लड़की के शरीर पर कई ऐसे घाव मिले थे जिसे देखकर पुलिस भी हैरान हो गई थी। तो यहाँ पर पुलिस को लगता है कि लड़की घर पर अकेली थी तो किसी आदमी ने उसके घर में घुसकर जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया था। फिर पुलिस गांव के तमाम लोगों से पूछताछ करती है और तमाम लोगों पर शक करती है, लेकिन पुलिस को उस गाँव से कोई भी ऐसा गुनहगार नहीं मिलता है जिसने लड़की के साथ इतनी बड़ी जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस के सामने लगभग निराशा ही हाथ लगती है। पुलिस को कातिल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है, ना ही पुलिस को उस गांव वालों के मुंह से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिलती है जो लड़की के इस केस में कोई मदद साबित हो। पुलिस हर एंगल से इस केस की तहकीकात करती है, लेकिन पुलिस को हरदम निराशा ही हाथ लगती है। लगभग इस केस को 2 साल बीत जाते हैं। अक्टूबर 2020 में पुलिस को शक होता है लड़की के पिता पर। लड़की का पिता एक रिटायर्ड फौजी होता है जो कुछ साल पहले ही रिटायर्ड हुआ था और गांव के एक चौराहे पर वो किराने की दुकान खोले हुए था और वहां पर किराने की दुकान चला रहा था। इस बार पुलिस ने अपना दिमाग सही जगह पर लगाया था और सही इंसान पर लगाया था। पुलिस ने लड़की के पिता पर शक किया था और पुलिस को लगता था कि कहीं लड़की का पिता ही तो नहीं गुनहगार है। पुलिस लड़की के पिता रिटायर्ड फौजी के कुछ सैंपल ले लेती है और उस सैंपल को लड़की के कपड़ों से मैच किया जाता है तो ये सैंपल मैच हो जाते हैं। तो फिर पुलिस लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो यहाँ पर लड़की का पिता रिटायर्ड फौजी लगातार अपना
जुर्म कबूल नहीं करता है बल्कि पुलिस को गुमराह करता है। बल्कि पुलिस यहाँ पर लड़की के पिता से सख्ती से पूछताछ करती है, तो यहाँ पर लड़की का पिता अपना जुर्म कबूल कर लेता है और जो कुछ भी पुलिस को बताता है पुलिस के होश उड़ जाते हैं। लड़की का पिता पुलिस को बताता है कि स्नेहा मेरी सौतेली बीबी की बेटी थी, बल्कि मेरी पहली बीबी जो कुछ बीमारी के चलते वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने दूसरी शादी की थी, तभी ये स्नेहा उसके साथ ही आई थी। तो मैं देखता हूँ कि नेहा घर पर अकेली है, तो मैं अकेला देखकर नेहा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता हूँ। फिर मैं नेहा के साथ मारपीट करता हूँ और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर देता हूँ। मुझे डर था कि अगर मैंने इसके साथ गलत काम किया तो ये अपनी बीवी को बता देगी, तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो फिर मैं उसकी लाश के साथ बलात्कार करता हूँ और उसकी लाश को फिर कंबल में लपेट कर तुरंत वहाँ से भाग आता हूँ और सारे सबूत मिटा देता हूँ। तो पुलिस यहाँ पर लड़की के पिता के बयान ले लेती है, साथ ही लड़की की माँ के भी बयान ले लेती है और उसके बाद गांव के तमाम लोगों के बयान लिए जाते हैं और सारे सबूत को इकट्ठा करने के बाद पुलिस सागर अदालत में उस लड़की के मामले को रखती है, जहां पर अदालत लड़की के पिता को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।